हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है आपका 14 नवंबर बाल दिवस। तो आप सबों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टू में आज चलेगा क्लास 10th का मैथ, जो कि क्रैश कोर्स 2025 है। ठीक है, और इसमें वास्तविक संख्या का पार्ट 2 चल रहा है। और पहला क्वेश्चन आपके बीच हम लाए हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज हम इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर आप अपरिमेय नहीं मान रहे तो परिमेय मान के चलते हैं। चलिए भाई, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, संख्या है। इसीलिए हम देखिए, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं P/Q बराबर √2। ठीक है, जहां P व Q का सहभाज है, सहआभाज है। ठीक है, सहभाज है। और Q इजकल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जब वर्ग हम करते हैं तो देखो करते हैं P/Q के होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? ठीक है, बता P² स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये Q स्क्वायर जो इधर डिवाइड में है, हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो P² बराबर 2Q स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है, ये जो 2 है, दिख रहा है ना, ये जो 2 है, ये 2 आपको P² को विभाजित करता है, चूंकि 2 P² को विभाजित करता है, ठीक है ना। इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, करेगा, ध्यान दीजिएगा, करेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से माना, अब क्या मानेंगे, माना P बराबर 2m, क्या मानेंगे, 2m माने, ठीक है, P बराबर 2m। अब P का मान, ये समीकरण 1 रखिए, क्या इसको बोलिए, 1 बोलिए, 2m, ठीक है ना। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, P² बराबर समीकरण क्या, P² बराबर 2Q²। ठीक है, तो यहाँ पर P² 2m स्क्वायर बराबर 2Q²। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और m² बराबर 2Q²। ये 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2m² बराबर Q², ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 2 जो है Q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि, यहां पर एक चीज और लिख देते हैं कि P व Q का सार्वभाजक, यहाँ पर सर्वभाजक क्या था, माने थे 2 था, 1 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 2 है, सर्वभाजक 2 है, क्या हो गया, 2 है। इसलिए यहाँ पर लिखे, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है,
संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको जल्द से जल्द आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर आपको करना है खुद, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए उतारिए जल्द से जल्द इसको भी, और अगला क्वेश्चन पर फिर हम चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि सिद्ध करें, अगला अगला तरीका से सिद्ध करें कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर करेंगे क्या, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए है क्या, हल में माना कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए होगा P/Q बराबर 3+√5। ठीक है, जहां Q इजिकल टू नॉट 0 और P व Q सह अभाज्य है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर शाहबाज है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग नहीं करना है पर, देखिए अब इसको ये जो 3 है इधर लेके जाइए, तो क्या होगा P/Q बराबर, ये प्लस में क्या जाएगा -3 बराबर √5। यहाँ पर लिखेंगे क्या, LHS आपका परिमेय है, चूंकि LHS परिमेय संख्या है, तथा RHS क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं LHS परिमेय संख्या है तथा RHS क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको जल्द से जल्द उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे ये 2 तरीका का आपको प्रश्न आएंगे। पहला तरीका जो बताए हैं, और दूसरा तरीका अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस टाइप से करना है। ठीक है ना, आपको दोनों तरीका का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से बता दिया गया है। आप इसको जल्द से जल्द उतारिए, और आपको फिर हम आपके बीच होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको खुद से बनाना है, क्योंकि खुद से बनाइएगा तब विशेष सीखिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, लिख लीजिए। सिद्ध करें कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच नंबर 6, सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए और एक अगला टॉपिक पर हम चलेंगे, जो कि बहुत ही साधारण टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको जल्द से जल्द उतारिए।
ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फिर ठीक है, आप जितना खुद से कीजिए आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 7। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या शांत, अशांत आवर्ती है या शांत। तो देखिए इसमें एक रूल और नियम है। नियम क्या है, देखिए मान लीजिए P और बटा Q है, ये हो गया अंश और ये क्या हो गया हर, ठीक है ना। अब करना क्या है, यदि और केवल यदि हर के गुणनखंड में हर का गुणनखंड 2m m स्क्वायर या 2 पावर m या 2 पावर m गुने 5 पावर n या 5 पावर n के रूप का हो तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये आपका नियम रहा कि यदि हर के गुणनखंड 2m या 2 पावर m गुने 5 पावर n या 5 पावर n के रूप का हो तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। इस बात से समझना है आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको देखना है, पहले हल करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ 7/80, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 80 का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो करते हैं तो 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, करिए क्या हो जाएगा, 2 40 दूना 80, 2 20 दूनी 40, 2 10 दूना 20, 2 5 दूनी 10, आइए इतना आया। इसमें क्या आया, 80 बराबर आ गया 2 पर पावर कितना है 3 1 4, 4/5 है, 5 पावर 1। तो ये किस रूप का है, आपको इसमें से कोई रूप आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये रूप का है, ये रूप आपको मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि 80 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, 2 और 5 है, क्या है 2 और 5, इसके अलावा कुछ रह गया तो अशांत होगा। अगर 2 और 5 सिर्फ है तो शांत होगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये क्या हुआ, शांत हुआ। अगर इसके अलावा कुछ आ जाए तो क्या कहेंगे, इसको अशांत कहेंगे। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और वर्ड गुणनखंड में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो शांत होगा। देखिएगा, फिर इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए।